हम लोग अपने दूसरे भाग के अंत पे आ गए हैं और हम लोग इसके एक जरूरी प्रश्न को देखेंगे और उसके उत्तर जानेंगे। एक उद्यमी और कर्मचारी और दास दोनों होता है, तो इसका सही उत्तर है स्वामी। एक उद्यमी को अपने उद्यम के लिए काम भी करते रहना होगा और उसके मालिक के तौर पे भी फैसले लेने होंगे। फिर एक उद्यमी का कार्य क्या होता है? जोखिम उठाना, नवाचार लाना, बदलाव लाना, ग्रोथ से। तो ये सारी चीजें हैं। उद्यमी जोखिम भी उठाता है, नयापन भी लाता है अपने उद्यम में, बदलाव भी लेकर आता है समाज में। एक आलसी उद्यमी डैश नहीं करना चाहता है, मेहनत। आलसी उद्यमी जो होते हैं वो मेहनत नहीं करेंगे, वो जहाँ है वहीं रहना चाहते हैं। तो नकलची उद्यमी किसकी नकल करता है? नवप्रवर्तक उद्यमी की। फिर इनमें से कौन सा व्यवसाय के आधार पर विभाजित किया हुआ उद्यमी नहीं? उत्पादक उद्यमी, सेवा प्रदायक उद्यमी, प्रेरित उद्यमी, विक्रेता उद्यमी। प्रेरित उद्यमी जो है वो व्यवसाय के आधार पर विभाजित नहीं किया हुआ है। इनमें से कौन सा उद्यमिता का मूल्य नहीं है? ईमानदारी, दूरदृष्टि, सबके लिए समान। फिर उपरोक्त सभी उद्यमिता के मूल्य हैं। उद्यमिता इन सारी चीजों पर काम कर रही है, इसमें से किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिर इनमें से कौन सा उद्यमी की प्रेरणा नहीं है? पैसा, दूरदृष्टि, स्वतंत्रता, विरासत। दूरदृष्टि उद्यमी की प्रेरणा नहीं है, ये उद्यमी का एक लक्षण है। बाकी सारी चीजें हैं जो उद्यमी को एक उद्यम लेने के लिए प्रेरित करती है। हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। एक उद्यमी की परिभाषा दीजिए। तो जोसेफ एच स्टम्पर के द्वारा दी गई परिभाषा की उद्यमी वो आदमी है जो किसी भी अवसर की पूर्व कल्पना करता है और कोई भी नए उत्पाद या उत्पादन के तरीके को, जो कोई नए बाजार को खोजता है, कोई कच्चे माल का स्रोत या उत्पादन मतलब जो भी है उनका संयोजन करता है। दूसरा है उद्यमी की किसी तीन विशेषताओं के बारे में। पहला है जोखिम वाहन। व्यवसाय को ऊपर ले जाने के लिए जोखिम उठाना काफी जरूरी है, इसके बिना उद्यमी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अवसर का विद्रोहन, अवसर ढूंढना है, मौके की तलाश में रहना है, सजग रहना है कि कोई भी मौका आए उसे तुरंत हथियार है। फिर नव प्रवर्तन करता, यानी कि कुछ भी नया करना चाहता है, फिर कोई नई उत्पादन तकनीक, नया उत्पाद, नया कच्चा माल, नया मार्केट खोजना। तीसरा एक उद्यमी और पूंजीपति में क्या अंतर होता है? किसी भी दो अंतर के बारे में बताएं। उद्यमी व्यवसाय की स्थापना करता है, उसको चलाता है। पूंजीपति व्यवसाय में पैसे लगाता है, उधार देता है। दूसरा है उद्यमी को लाभ, नफा नुकसान दोनों उठाना पड़ता है, लाभ या हानि। पूंजीपति को चाहे लाभ हो न नुकसान हो, दोनों सूरतों में अपना ब्याज या किस्त मिल जाती है। फिर निम्नलिखित में किसी चीज के बारे में संक्षेप में लिखो। यहाँ पे हमने चारों के का जिक्र किया है। सावधान उद्यमी जो बहुत सावधानी से कदम उठाता है, जोखिम नहीं के बराबर लेता है, हार से डर लगता है उसे। गैर तकनीकी उद्यमी अपने व्यवसाय में तकनीक का कम से कम उपयोग करता है। विक्रेता उद्यमी बस सामान खरीदता है, बेचता है। खुदरा विक्रेता दुकान से थोक विक्रेता अपने गोदाम से सामान बेचते हैं। ऐच्छिक उद्यमी किसी बाहरी तत्व से प्रेरित नहीं होते, अपनी स्वेच्छा से उद्यमी बनते हैं। यहाँ तक अनुभव नहीं होता है इनके पास। उद्यमितीय मूल्य क्या होता है? एक उद्यमी के मूल्य का पालन मूल्य का पालन क्यों करना पड़ता है? मूल्य का मतलब है कोई सिद्धांत जिसका इस्तेमाल हम अपने जीवन में करते हैं। उद्यमी को भी अच्छे से कार्य करने के लिए कुछ मूल्यों का, सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, उसी से उद्यमी लंबे समय तक टिके रहते हैं।
उद्यमी का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो तीन बिंदु है। पहला, धैर्य। कोई भी व्यवसायिक बिंदु तो आपको सफलता आनी देगी। धैर्य और संयम से काम लेना पड़ेगा, तभी मेहनत रंग लाएगी। कठिनाइयों से हारना नहीं चाहिए। दूसरा, सकारात्मकता। सकारात्मक सोच से हम जोखिम उठाते हैं और उसी से सफलता का रास्ता मिलता है। फिर कल्पना शक्ति, हमें हर चीज की अवसर की कल्पना करनी चाहिए। फिर निबंधात्मक प्रश्न। एक सफल उद्यमी के क्या क्या गुण होते हैं? एक सफल उद्यमी के दो गुण होते हैं। विपरीत परिस्थिति में खुद को भटकने नहीं देता, हालात के हिसाब से चलता है। एक उद्यमी को किसी नए उत्पाद या सेवा का आविष्कार करना होता है, या फिर पहले से जो चीज बन चुकी है उसे नए लोगों के सामने लाना होता है। किसी चीज को नए ऐसा तरीके से बनाना है, कम लागत में बनाकर सस्ते में बेचना है, ये सब भी नवाचार में आता है। फिर दूसरा है, उद्यमी को अपनी चीजें बेचनी आनी चाहिए, वरना चाहे आप जितनी भी अच्छी चीज दे रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। उद्यमी को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, इच्छा शक्ति मौजूद होनी चाहिए, कुछ भी अच्छा कर दिखाने की, तभी उसके में बरकत आती है। फिर एक उद्यमी को सफल होने का दृढ़ निश्चय करके रखना चाहिए, और हर वो प्रयास करना चाहिए जिससे वो सफलता की तरफ चला जाए। एक उद्यमी को जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, मगर सोच समझ के जोखिम लेना चाहिए। बिना सोचे समझे जोखिम लेके धंधे में काफी नुकसान हो सकता है। अपने उद्यम के विकास के लिए उद्यमी को सतत कठोर परिश्रम करते रहना चाहिए। मेहनत से घबराने वाले को कभी सफलता नहीं मिलती है। जो कठिन परिश्रम करते हैं उनका व्यवसाय एक न एक दिन सफल जरूर होता है। फिर एक और चीज है कि मुनाफा एक बार हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप संतुष्ट हो जाओ और आगे ना बढ़े। सफलता के बाद मेहनत करना बंद कर देते तो बाद में नुकसान भी होता है। एक उद्यमी को हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग कोई नया कौशल, कोई नया हुनर सीखकर अपना उद्यम स्थापित करते हैं। फिर इस समाज में जो भी बदलाव आ रहे हैं उन्हें देखकर उनमें से व्यवसायिक अवसर ढूंढना एक उद्यमी की सबसे बड़ी खूबी है। तो वो अपना भी कल्याण करता है, समाज को भी कुछ देता है। दूसरा, एक उद्यमी और व्यवसाय में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर, व्यवसाय कुछ नया नहीं करते हैं, पहले जो चीजें आ रही है उन्हीं के आधार पर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन उद्यमी क्या है, कोई नई विचारधारा को काम पे लाते हैं। व्यवसाय को कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता है, क्योंकि वो जो पहले से चीजें चली आ रही है उसके हिसाब से काम करता है। उद्यमी को काफी सारे जोखिम उठाने पड़ते हैं। व्यवसाय के अनेकों प्रतिद्वंदी होते हैं, क्योंकि जो बाकी लोग करते हैं वही वो करता है। फिर उद्यमी कुछ नया लेकर आता है, इसलिए उससे ज्यादा प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता। फिर एक व्यवसायी अपने धंधे को चलाने के लिए पुराने तौर तरीके इस्तेमाल करता है, और जो सब व्यापारी करते हैं उससे कुछ अलग नहीं करता है। वहीं एक उद्यमी नवीनता के आधार पर भी अपना काम करता है, नए नए तरीके अपनाता है। तो व्यवसायियों के पास उच्च लाभ का मकसद होता है, लेकिन उन्हें ग्राहकों की जरूरत और मांग पूरा करने की भी जरूरत होती है। उद्यमी को भी लाभ चाहिए, लेकिन आमतौर पर उसका मेन लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य नए विचारों और मिशन के लिए काम करना है। और एक व्यवसायी है, वो लोगों को जो जरूरत है उसके हिसाब से उत्पाद या सेवा बनाता है। क्योंकि उद्यमी क्या करता है, कुछ नए उत्पाद या नई सेवा का आविष्कार करता है और उसके बाद लोगों को जरूरत का एहसास दिलाता है। फिर अंत है, हर व्यवसायी उद्यमी नहीं होता, मगर हर उद्यमी को व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा प्रश्न है, उद्यमी और प्रबंधक में क्या फर्क है? उद्यमी नया उद्यम शुरू करता है, पुराने में कुछ नया करता है। प्रबंधक पहले से ही स्थापित संगठन को सेवा देता है। उद्यमी मालिक होता है, प्रबंधक कर्मचारी होता है। उद्यमी
असीमित लाभ कमा सकता है, धंधे में पूरा मुनाफा उसका होता है। प्रबंधक को एक निश्चित वेतन मिलता है, अपने मालिक के दिए हुए वेतन की स्वीकार करता है। उद्यमी अपने उपक्रम के फैसले खुद करता है। प्रबंधक को उद्यमी के फैसले को अमल करने में काम करना होता है। उद्यमी जोखिम उठाता है, अनिश्चितताओं का सामना करता है। प्रबंधक को कोई जोखिम नहीं मिलता, चाहे फायदा हो या नुकसान, उसको उसकी तनख्वाह समय पे मिलती है। प्रेरणात्मक तत्व के आधार पर उद्यमी कितनी तरीके होते हैं। पहले, प्रेरित उद्यमी अपनी शिक्षा या कौशल को आजमाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए उद्यमिता हमें कदम रखते हैं, समाज की जो भी समस्याएं हैं उन्हें मिटाना चाहते हैं। ऐच्छिक उद्यमी किसी बाहरी तत्व से प्रेरित नहीं होते, अपनी स्वेच्छा से उद्यमी बनते हैं। इनमें पहले से कोई अनुभव नहीं होता है। तीसरा, शुद्ध उद्यमी ये लाभ कमाने की इच्छा से उद्यमी बनते हैं, तो पूंजी निवेश पे ज्यादा ध्यान रहता है। दबावपूर्ण उद्यमी यानी किसी के दबाव में आके काम करते हैं, सरकारी नीतियों से प्रेरित होते हैं, सरकार जो सहायता देती है उसके कारण उद्यमी बनना पड़ता है। अब हम अगले भाग के साथ मिलेंगे, अगले इकाई के साथ। धन्यवाद।